दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी व्रत के नियम, इस दिन क्या करें क्या ना करें, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी इस व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखें और हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनें। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन मास की विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपका विजया एकादशी व्रत कब रखना है, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, जया एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में ढस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों, चावल और आटा, और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए।
दोस्तों, लिए अब जानते हैं एकादशी व्रत। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू कर चाहिए? दोस्तों, एकादशी का व्रत दो तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। पर जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख, तकलीफें, कठिनाइयां आती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में दुख संपदा की कमी, कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाए, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले। तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत शुरू ना करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मल मास, पौष और भादो का महीना। इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी उसको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वैसे भी पूरा एकादशी को जो महत्व है वह बताने वाला हूं, तो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं तो यह महापुण्यदायी फलदायी होती है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें और भी 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी आप व्रत को शुरू करें। पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो ये 2 ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा? दोस्तों, कैलेंडर में आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर मैं पंचांग की बात कर रहा हूं जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ से छोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सब की क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु सभी की, तो उसमें लिखा रहता है गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब अंत रहेगा, गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों आप कैलेंडर चेक कर ले, या तो फिर मैं कोई और दूसरा वीडियो बना दूंगा जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि आप कब कब किस डेट से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। पर यहां पर आप खुद भी चेक कर सकते, तो आप इस तरह से देख लीजिए। और दोस्तों इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ से हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खासतौर से जिनके जीवन में संतान सुख है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो, साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा है, या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों यह तो समय हो गया जिसमें मैंने आपको बताया किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि।
विजया एकादशी के दिन आप जब व्रत रखे तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और विजया एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कलश की स्थापना करके और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए। विजया एकादशी पर शेषनाग की शैया पर विराजमान व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हों, उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं और उस पर सप्तधान रखें और यहां जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश में आम या अशोक के ताजे पत्तों को रखें और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं। भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। मौसमी फल, तुलसी दल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी की व्रत कथा सुनें। आखिर में दीप और कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। यथाशक्ति पूरे दिन व्रत रखें और विष्णु जी के मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेनवो का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं।
ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बार यानी साल 2024 में विजया एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। 2 दिन तक एकादशी का योग बनेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:30 से होगी। ये तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 4:13 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को है और यह 7 मार्च गुरुवार को भी है। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है, जबकि वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी विजया एकादशी व्रत 7 मार्च को रखेंगे। विजया एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में आप 6:41 से लेकर सुबह 9:37 के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वहीं जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 6:40 बजे से 8:08 के बीच पूजा कर सकते हैं। विजया एकादशी 2024 पारण समय। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च को दोपहर बाद करना है। आप दोपहर में 1:43 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन सुबह 9:30 होगा। जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे 8 मार्च को सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे के बीच कभी भी विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी 2024 योग और नक्षत्र 6 मार्च को विजया एकादशी के दिन व्यतिपात योग सुबह से 11:33 तक है। उसके बाद से वरयान योग होगा। उस दिन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ सुबह से दोपहर 2:52 तक है। उसके बाद से उत्तराषाढ़ नक्षत्र है।
उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से 5:51 तक है। दोस्तों, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। दोस्तों, मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत पारण तुलसी दल के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद सबसे पहले तुलसी अपने मुंह में रखें, फिर उसके बाद फलाहार खाकर व्रत का पारण करें। श्री हरि का भोग भी खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी अन्न से नहीं होता है। हमेशा फल खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। एकादशी की शाम व्रत खोलने से वह अपूर्ण रह जाता है। दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यह शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर को या गुरुजी को फॉलो करते हैं तब आप उनके अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर अगर आप देखें तो विजय एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। जी हां, विजय एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 4:14 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि को। एकादशी तिथि का आरंभ 6 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 पर हो जाएगा। लेकिन इस सूर्यदेव 6:30 से काफी पहले उदय हो जाएंगे और जिस समय सूर्यदेव उदय होंगे उस समय दशमी तिथि होगी। और अगर दशमी तिथि के साथ है एकादशी तिथि आ जाए तो उस दिन व्रत नहीं रखा जाता है। जी हां, 10वीं के साथ वाली एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखा जाता। अगले दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपने विजय एकादशी का व्रत 7 मार्च दिन बृहस्पतिवार को ही रखना है। नहीं तो आप 6 मार्च बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत पारण के लिए हमेशा ही ताजे भोजन का प्रयोग करें। ताजा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर घर बुलाकर पारण करना संभव ना हो तो आप मंदिर में ही सीधा भिजवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की विजया एकादशी के बारे में, जो कि 6 मार्च और 7 मार्च 2 दिन तक रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां लक्ष्मी।